Hello guys, this is Praveen Singh. Welcome back to once again in my YouTube channel. So today we are going to discuss about Science Chapter 10 का एक important lesson जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अवतल दर्पण से रिलेटेड पॉइंट रहने वाला है कि अवतल दर्पण से किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। कि मैं यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग स्थान पे रखता हूँ तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी चीजों पे रहेगा। तो चलते हैं वीडियो पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। लेकिन उससे पहले मेरे जो भी पिछले वाले वीडियो जो भी कंटेंट जो भी बनाए जा रहे हैं वो पिछले वीडियो जाकर देखिए और उस वीडियो से आपको मालूम चलेगा कि अवतल दर्पण वाकई में है क्या और किस प्रकार से कार्य करता है। क्योंकि जब तक पिछले वाले वीडियो मेरे नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से कंटेंट समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को वो वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वाले न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे वस्तु की स्थिति जो रखी गई है, पहले स्थिति की बात किया गया है, यहाँ पे अनंत दूरी पर वस्तु की स्थिति रखी गई। अब सिंपल अगर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, ये याद रखना है, हम बात करेंगे केवल अवतल दर्पण की, मतलब आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अवतल दर्पण से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा गया है। तो जब वस्तु को अनंत दूरी पर रख दिया जाए तो भाई साहब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, तो वो चीजें हम क्या करेंगे डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो डायग्राम से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है पॉइंट की, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि एग्जाम में काफी बच्चे इसे गलत करके आ जाते हैं और वो गलत कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है जिस वजह से ये गलत हो जाता है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, बस इसी रीजन से। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और मेरे स्टूडेंट जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे बिल्कुल ही इस पॉइंट से बिल्कुल ही उन्हें थोड़ा सा डाउट भी नहीं होगा इस लेक्चर को देखने के बाद। तो यहाँ पे आप बात करेंगे वस्तु की स्थिति को अनंत दूरी पर रहते थे। तो अनंत दूरी मतलब सिंपल कहीं भी है वहां पे हम लोग उस वस्तु को उस दूरी को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे सपोज वस्तु अनंत दूरी से है और अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें आ रही होंगी। तो प्रकाश की किरणें सपोज यहाँ से हम दो तीन किरणों को यहाँ बना लेंगे। ठीक है, ये किरणें आ रही है। तो ये किरणें क्या हो रही है, सपोज क्या है, दर्पण पे टकरा रही है। दर्पण पे टकराने के बाद ये किरणें जाएंगी कहाँ। तो आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहता है, ये सारा पॉइंट मुख्य अक्ष है, ये वाला जो लाइन गई है बीच की वो मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमारा क्या है ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। ये सारे पॉइंट का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें। अब समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से ही गुजरता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि यदि कोई भी समांतर किरणें हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर क्या कर देते हैं, गुजर जाते हैं। तो ये किरणें क्या होंगी, यहां से टकराने के बाद ये पॉइंट मतलब मुख्य फोकस से गुजरेंगे। फिर सेम ये किरणें भी मुख्य फोकस, ये भी घटना सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, सारे किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा और जहां पर काट रहा होगा सारी किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पर दो किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे सारी किरणें कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, मुख्य फोकस पर। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। तो एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि सिंपल ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि वस्तु की स्थिति बताओ अनंत दूरी पर है तो डायग्राम बनाओ, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन का आंसर भी डायग्राम से मालूम चल गया होगा। अब सिंपल आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जहां पर किरणें एक दूसरे को काट रही होंगी। काट कहाँ पर है, इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम क्या है, एफ में बोला जाता है मुख्य फोकस। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस एफ पर। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य
ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ओके, अब बात करेंगे कि इसकी प्रकार के बारे में। ये प्रकार कौन सा है? प्रकार दो ही प्रकार के होंगे यहाँ पे प्रतिबिंब, एक तो आभासी हो सकता है और दूसरा वास्तविक हो सकता है। तो वास्तविक कब होगा और आभासी कब होगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है। तो सिंपल याद रखना है कि यदि दर्पण के लेफ्ट साइड में कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ये दर्पण है, दर्पण का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक और उल्टा होने वाला है। बस इतना ही याद रखना है कि यदि दर्पण का है, ये दर्पण का लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो दर्पण के लेफ्ट साइड में कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा वास्तविक और उल्टा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दर्पण किस साइड दिख रहा है? लेफ्ट साइड में, तो क्या लिख दोगे? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ओके, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, एक आंसर, एक क्वेश्चन और आता है कि उसका आकार बताओ, आकार छोटा है वस्तु से कि बड़ा है? तो सिंपल, अब यहाँ पे वस्तु सपोज इतना बड़ा होगा ही, यहाँ पे आकार बताया गया है। अब इस आकार से यहाँ पे प्रतिबिंब का जो आकार दिख रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ही बिंदु स्वरूप का दिख रहा है, बहुत ही छोटा एक बिंदु आकार का। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उसका जो आकार होगा वो अत्यंत छोटा होगा, अत्यंत छोटा, मीन्स लिख सकते हो बिंदुवत। आई होप ये पहला पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा कि पहला पॉइंट में क्वेश्चन क्या था हमारा, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहां पर और कैसा बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा और अत्यंत छोटा। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सेम इसी का अपोजिट कर देना है आप लोग को, याद रखने के लिए। बस सेम इसका अपोजिट करोगे तो अपोजिट आंसर ही बन जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। अब यहाँ पे वस्तु अनंत दूरी पर था तो कहाँ बना? मुख्य फोकस एफ पर बना। अब इसका उल्टा कर देते हैं, यदि मुख्य फोकस पे रहा तो कहाँ बनेगा? अनंत दूरी पर बन जाएगा। ठीक है, वैसा वर्ष ये गेम खेलना है, उल्टा पुल्टा खाए होगे ना, तो वैसे ही उल्टा पुल्टा का ये गेम भी है, इसी को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करेंगे वस्तु की स्थिति की, जो है मुख्य फोकस एफ पर। तो यदि वस्तु को अब मुख्य फोकस एफ पर रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनेगा? तो इस क्वेश्चन का अब आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे सपोज वस्तु को आप मुख्य फोकस पे रखते हैं, ये हमने इसे मुख्य फोकस पे रख दिया। तो सबसे पहले तो प्रकाश किरणें क्या होगी? समांतर जाएंगी, और समांतर जाने वाले प्रकाश से किरणें किस पर से होकर गुजरा था? मुख्य फोकस से। तो ये किरणें जो होगी मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। ओके, अब सेकंड किरण जो आएगा वो वक्रता केंद्र में से गुजरेगा ऐसा। तो वक्रता केंद्र में से जो किरणें गुजरेगी, या सपोज ऐसे जाएगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग को वक्रता केंद्र में से गया तो क्या होगा? किरणें क्या होगी? टकराने के बाद वक्रता केंद्र में से ही गुजर जाती है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, और यदि वक्रता केंद्र में से गुजर रहा है तो टकराने के बाद उसी वक्रता केंद्र में से वापस लौट जाएगा। तो ये जो प्रकाश किरण था कि यहाँ से गया और टकराने के बाद क्या हो जाएगा? उसी वक्रता केंद्र में से ये वापस लौट जाएगा। तो ये किरणें क्या होंगी? आगे की ओर कहीं ना कहीं तो जाकर काटेंगी, बट ऐसा मुझे मालूम नहीं कहां पर काटेंगी। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत दूरी पर बनेगा। ये किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा डिसाइडेबल नहीं है कहां पर काटने वाली है। ठीक है, तो इंफिनिटी मान के चलेंगे। इंफिनिटी मतलब सिंपल क्या? अनंत दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग? वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत दूरी पर बनेगा। ओके, आई होप स्टूडेंट क्लियर होगा ये डायग्राम से। ओके, अब बात करते हैं यहाँ जैसे वास्तविक और उल्टा आया, तो यहाँ पे वही मेथड अब लगाते हैं। ठीक है, वही जो अपना ब्रह्मास्त्र आप लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, ये अवतल दर्पण है, इसका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में ही प्रतिबिंब बनेगा, ये साइड में ही बनेगा। तो ये साइड जो बनेगा मतलब सिंपल क्या, लेफ्ट साइड में। तो
लेफ्ट साइड में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वास्तविक और उल्टा। ओके, आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये अत्यंत छोटा था तो सिंपल, यहाँ पे ये वस्तु इतना बड़ा था, लेकिन यहीं पे ही देखो इस वस्तु का यहाँ पे ही काटता तो देखो ये बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ पे बड़ा ही। अब यहाँ पे और भी आगे जाकर काटेगा तो और भी तो बड़ा दिखेगा। मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अत्यंत छोटा था तो क्या हो जाएगा, अत्यंत बड़ा हो जाएगा। सेम सभी का अपोजिट था, ठीक है, अत्यंत बड़ा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा के गेम आप लोग खेलते रहना है ऐसा ही। इस पॉइंट में ये अनंत दूरी पर था तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा होगा, और यदि मुख्य फोकस पर आया तो कहाँ बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। वास्तविक और उल्टा इसमें भी और वास्तविक और उल्टा इसमें भी। ओके, अब थर्ड पॉइंट की यहाँ पे आकार की बात किया। यदि अनंत दूरी पर था तो अत्यंत छोटा, लेकिन मुख्य फोकस पे आया तो क्या हो जाएगा, अत्यंत बड़ा बनेगा। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट पे चलते। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। वस्तु की स्थिति जो होगी अब वक्रता केंद्र C से दूर होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी बार यही एग्जाम में पूछा जाता है कि वक्रता, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C से दूर रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो क्वेश्चन है हमारा उसका आप आंसर पे चलते हैं। तो आंसर जानने के लिए हमें डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो डायग्राम क्लियर तो हमारा आंसर भी क्लियर। ठीक है, ये हमारा इस टॉपिक का सिद्धांत है कि डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति समझते हैं कि वस्तु जो रखा गया है वो वक्रता केंद्र C से दूर रखा गया है। ओके, ये C पॉइंट हमारा वक्रता केंद्र भाई साहब। अब इससे हमें क्या रखना है, इसे दूर रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल दूर रहोगे, इससे चिपकोगे नहीं भाई साहब C से। ठीक है, आपका दुश्मन है C, बिल्कुल दूर ही रहना है। अब वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र C से दूर रख दिया है। अब यहाँ पे वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रख दिया गया है। अब से आप सबसे पहले प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो यहाँ पे समांतर एक तो प्रकाश किरण गया और पॉइंट क्लियर होगा, समांतर जाने वाले प्रकाश किरण मुख्य फोकस से ऊपर गुजर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा हमारा वो मुख्य फोकस से भाई साहब गुजरेगा। ओके, अब यहाँ पे सेकंड जो किरण होगा, सेकंड बच क्या रहा है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र में से एक तो किरण गुजरेगा। ठीक है, और वक्रता केंद्र में से जाने वाले प्रकाश से किरणें क्या होती हैं, उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा होगा, एक दूसरे को काटती हुई। तो यहाँ पे ये पॉइंट एक दूसरे को यहीं पर काट रही है, मतलब ये पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सपोज अगर वस्तु का नाम AB रख देता हूँ तो इसका नाम सपोज रख देता हूँ A', B'। ठीक है, अब सिंपल आंसर क्या होगा, डायग्राम से आप लोग को मालूम चलेगा कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर C से दूर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो C और F के बीच में बन रहा है। ठीक है, इस वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब लिखेंगे वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर आप लोग को। ओके, अब सेकंड क्लियर करते हैं कि इसकी प्रकार के बारे में। तो इसका प्रकार कैसे दिख रहा है, लेफ्ट साइड है कि स्टूडेंट की राइट साइड है। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे ये प्रतिबिंब कैसे दिख रहा है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक और उल्टा स्टूडेंट। ओके, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसका आकार कैसे दिखता है, छोटा है कि बड़ा है। देख रहे हो यहाँ पे वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब देखो छोटा ही है वस्तु से। क्या लिख दोगे, थर्ड पॉइंट जो होगा वस्तु से छोटा। हम लोग को ये पॉइंट में प्रतिबिंबों का ही आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, पहचान करना है कि प्रतिबिंब वाकई में बन कहाँ रहा है
और कैसे बन रहा है। भाई साहब वस्तु के बारे में कुछ भी हमें जानना नहीं है, वस्तु जहां पर है, जो स्थान पे है, वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिया रहेगा, उसे आप लोग कहीं पे खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आप लोग क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, बट आप लोग को आंसर ढूंढने की जरूरत पड़ेगा, वो भी आंसर किसका ढूंढने का है, प्रतिबिंबों का, बस और कुछ भी नहीं। ओके, आई होप ये थर्ड पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा मैं। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, और सेम वही उल्टा पुल्टा वाला गेम खेलना है इसके साथ। जैसे हम यहाँ पे इसके साथ खेले हैं गेम, उसी प्रकार से आप इस थर्ड पॉइंट के साथ ही इसका उल्टा खेलेंगे। उल्टा मींस वक्रता केंद्र सी से दूर था भाई साहब, तो कहां बना, वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच। अब सेम, अब वस्तु क्या आ गया, जो प्रतिबिंब की स्थिति थी सेम इसका उल्टा वस्तु की स्थिति बन गई। ठीक है, मींस सी और एफ के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा कहां पर बनेगा। तो स्टूडेंट आप लोग बताओ, तो सेम इसका अपोजिट याद रखना है, क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी से दूर। तो अब डायग्राम के जरिए समझते हैं तो कैसे बनेगा। तो सेम सबसे पहले वस्तु की स्थिति को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो वस्तु की स्थिति है कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। सी और एफ यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच में हम एक वस्तु बनाएंगे। ठीक है, इसके बीच में एकदम सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, किसी को तकलीफ ना हो, वरना कोई वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा सर यहाँ पे नहीं, थोड़ा और आगे आ सकता है। ओके, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, एक तो किरण क्या हो गया, समांतर गया। समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें स्टूडेंट कहां से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से। ठीक है, ओके। अब सेकंड जो किरण है, सेकंड किरण कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र के से। ठीक है, सेकंड किरण क्या हो गया, वक्रता केंद्र में से सी में से गुजरा। तो सी में से गुजरने वाले प्रकाश किरणें उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, वापस लौट गई, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है भाई साहब, यहीं पर ही काट दे रही है, तो यहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश, उसका नाम क्या था, ए बी, मेंशन कर देते हैं। ओके, तो आप लोग को प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मालूम चला, देख रहे होगे आप लोग, सी से दूर। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सी से दूर बन रहा है। तो सेम आप लोग को मालूम चला गया होगा ना डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, कि यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखा वस्तु को, तो मेरा जो प्रतिबिंब बना वो सी से दूर बना। ठीक है, सेम उसका अपोजिट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की अब स्थिति होगी लिख देंगे एकदम बढ़िया सा, वक्रता केंद्र सी से दूर बनेगा। ओके, कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा स्टूडेंट, वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। आकार कैसे दिख रहा है, ये इतना बड़ा है, ये देखो क्या है, वस्तु से बड़ा, क्या हो जाएगा, वस्तु से। तो सेम आप लोगों को मालूम चल रहा होगा, सेम इसका अपोजिट है, दिख रहा होगा। अभी तक जो भी प्रतिबिंब मैंने बनाया है वो वास्तविक और उल्टा ही दिखा है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्तविक उल्टा आ रहा है तो वास्तविक उल्टा हर एक डायग्राम में दिखेगा। ठीक है, अगला जो डायग्राम होगा हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सके। ठीक है, तो वो पॉइंट भी आप लोगों को ऐसा नहीं याद रखना है कि सारे में वास्तविक उल्टा याद रखना है। ठीक है, कुछ ऐसे भी डायग्राम आएंगे जिसमें आभासी और सीधा भी आएगा स्टूडेंट। तो कौन सा डायग्राम होगा, कैसा बनेगा, वो सारे चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो आई होप स्टूडेंट ये चारों पॉइंट आप लोग को, ये पॉइंट जो भी है प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अभी भी। ठीक है, यदि अभी भी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे, इस पॉइंट में सर मुझे ये डाउट आ रहा है। ठीक है, हो सकेगा मैं कुछ अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है अच्छे राइटिंग से। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो अवतल दर्पण से रिलेटेड रहेगा, लेकिन वो पॉइंट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज इसे लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और यदि इस चैनल पे यदि आप न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही अमेजिंग इसका पार्ट 2 है अवतल दर्पण से रिलेटेड।
ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बच्चे उसी पे ही कंफ्यूजन रखते हैं, उसी 2 पॉइंट पे। तो उसको देखना आप लोग मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एनर्जी के साथ और बहुत ही फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।